कक्षा नाइन्थ के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था और मैंने फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बताते हुए एक उदाहरण भी बताया हुआ था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो लेटर राइटिंग का दूसरा प्रकार है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, उसके बारे में देखेंगे। और ये स्क्रीन पर तुम्हें स्पेसिमेन यानी नमूना दिख रहा होगा। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में मैंने बताया था कि इस तरह का जो पत्र है, लेटर है, वह अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, जिसको जानते हों, उन्हें लिखा जाता है। तो यहाँ पर यह एक उदाहरण है कि लेटर लिखना है फादर को। यू वांट टू ज्वाइन अ कंप्यूटर कोर्स, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन, यू मे टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस। और ये जो नीचे गाइडलाइंस दिए हुए हैं वो आपके हेल्प के लिए है। और पहला पॉइंट जो है, विच कंप्यूटर कोर्स आर यू विलिंग टू ज्वाइन। सेकेंड है, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन इट। और थर्ड पॉइंट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। और फोर्थ है, व्हाट विल बी द प्रोबेबल फीस ऑफ द कंप्यूटर कोर्स। यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स। और लास्ट में जो दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने लेटर में तो ऐड करें, और नहीं करना चाहते तो ऐड मत करिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो प्रायः तो मैं ऐसा एडवाइस दूंगा कि कोई नई चीज़ ऐड ना करें, क्योंकि जो पॉइंट दिया हुआ है 4 वह पर्याप्त है लेटर राइटिंग के लिए। अब हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग पर। तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, चूँकि हम पत्र जब लिखेंगे, कोई भी, चाहे फॉर्मल लेटर लिखे चाहे इनफॉर्मल लेटर लिखे, तो जिसको हम लिखते हैं वो अपने से दूर होगा। तो हमें ये एड्रेस तो अपना यहाँ पर जो ऊपर लिखते हैं वो लिखना है। मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ये एड्रेस आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक इसी तरह से यहाँ कॉपी करेंगे। ये देखिए यहाँ पर है XYZ, नाम नहीं लिखना है। और एड्रेस जितना छोटा हो सकता है, 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन का, तो वह भी यहाँ पर दिया हुआ है। श्री जी हॉस्टल, कॉलेज रोड, विद्यानगर, कराड़, और उसके बाद उसका पिन नंबर है। इस एड्रेस को आप अपना स्वयं का एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में अगर आप घर पे अपना ये एड्रेस अपने घर का लिखते हैं तो फिर फादर का एड्रेस कुछ दूसरा हो जाएगा। और फादर का एड्रेस चूँकि जिसको आप भेजते हैं उसके एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो ये एड्रेस हो ये अपना खुद का एड्रेस हो। तो सपोज कर लिया जाता है कि फादर कहीं जॉब पर कहीं दूसरी जगह पर है। अब इसके बाद यहाँ से लिखने के बाद हमने जो देखा था कि फॉर्मल लेटर में जिसको लेटर लिखते हैं उसका भी एड्रेस यहाँ होता है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। इस एड्रेस के बाद हमने पिछले वाले जो लेटर में देखा था कि इसके नीचे यहाँ से जिसको लेटर भेजते हैं उसका एड्रेस, नेम और डेजिग्नेशन लिखा जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल लेटर है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस हम जानते हैं और वह भी हमारा एड्रेस जानता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं लिखते। सैल्यूटेशन बदल जाएगा। यहाँ पर आप फादर के लिए लिख रहे हैं तो डियर डैडी, डियर पापा, डियर फादर, ये तीनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। मदर को अगर यही होता तो फिर क्या हो जाता? डियर मदर हो जाता, मॉम हो जाता, या मम्मी हो जाता। फ्रेंड को होगा तो डियर फ्रेंड हो जाता। इस तरह से जब हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, जिस तरह के पर्सनालिटी को, उस तरह का हमारा सैल्यूटेशन चेंज हो जाता है। अब उसके बाद आता है हमारा यह लेटर। हम
पत्र में पहले उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं। तो ये पत्र में पहले है यहाँ पर, हाउ आर यू मम्मी एंड लिटिल रानी, यू माई लव एंड ग्रीटिंग टू ऑल। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, चूंकि ये लड़का जो लेटर भेज रहा है ना वो हॉस्टल में है, तो इसलिए उसने सबकी बातें यहाँ पर लिखी है। मम्मी के को पूछा है, और अपनी सिस्टर के बारे में पूछा है, और फादर के बारे में। तो अगर आप यहाँ अपना एड्रेस डालते हैं तो जस्ट अपने फादर के बारे में ही लिखना है, हाउ आर यू। बस उसके बाद का ये लाइन नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ पर हॉस्टल का एड्रेस कोई डालते हैं तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है। उसके बाद आता है नीचे। अब ये जो है अपने लेटर राइटिंग के जो उद्देश्य है उसके बारे में लिखते हैं कि डैड आई विश टू ज्वाइन नीज कंप्यूटर कोर्स ड्यूरिंग हिज एकेडमिक ईयर, इट विल not come in the way of my studies. Besides, it will give me the skills to enter the modern world of employment. The course is a 6-month long course. I will be learning 2 or 3 advanced computer languages as well as fundamentals of programming. The fee is 11,000 and I will get a diploma certificate at the end. Tushar and Aman are also doing the course. Please, Dad, could I? ठीक, could I यहाँ पर परमिशन है कि क्या मैं जैसा मैंने ऊपर मेंशन किया वैसा कर सकता हूँ। ये आपका मेन जो लेटर है उसकी पूरी बॉडी हो गई। और जो पॉइंट दिया हुआ है हमने प्रश्न में पहले डिस्कस किया, वो भी यही कहता है ना कि अपने फादर से कहिए कि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और उसकी परमिशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो आपने सीधे बता दिया कि ऐसा ऐसा है, कंप्यूटर कोर्स है, हमारे फ्रेंड्स लोग भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं और इससे हम जो है और सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखेंगे भी, इसकी फ़ीस इतनी है। बेसिक चीज़ जो होती है पेरेंट्स के सामने आती है, भाई तुम अलग से कुछ करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई जो अभी चल रही है वो डिस्टर्ब होगी। तो आपको ने अश्योर कर देना है कि मेरी जो करंट पढ़ाई चल रही है उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो और लास्ट में आप रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ कैन आई ज्वाइन द कोर्स और कैन आई डू। ये अलग अलग तरह की लैंग्वेज हैं जो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से उनसे एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में करना है कि होप टू हियर फ्रॉम यू एज सुन एज पॉसिबल। यानी हियर फ्रॉम यू मतलब कि उम्मीद है कि आपका जवाब जल्द ही मिलेगा, सकारात्मक। अब यहाँ पर कुछ और भी अलग तरह से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। होप यू विल अलाउ मी टू ज्वाइन द कोर्स, है ना। यहाँ पर एक है आई होप यू विल अलाउ मी, यू will to join the course, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो जो थोड़ा सिंपल लगे उस तरह से वहाँ पर चेंज कर लेना है। और अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं तो आराम से ये छोटी सी लाइन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता ये जो लास्ट लाइन है, योर्स अफेक्शनेटली। यहाँ पर जो अफेक्शनेटली है उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि योर्स के बाद आप लिखिए लविंग सन, योर लविंग सन। ठीक, ये अफेक्शनेटली मत लिखिए। ये जो है वर्ड थोड़ा और ज़्यादा अच्छा और उनसे जो फादर से थोड़ी सी इंटीमेसी और शो करती है, तो इसलिए वो लिखे। और ये योर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप अगर सिर्फ योर भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर लविंग सन, जैसा कि मैंने पहले बताया। और नीचे उसके लिखना है XYZ। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में हम नाम नहीं लिखते। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि राइट साइड में
जो एड्रेस हमने पहले देखा था लेटर लिखते समय, उसको हम लेफ्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसको योर्स को हम यहाँ भी इस पैराग्राफ के नीचे भी लिख सकते हैं, जैसा होप उसी के नीचे जस्ट योर लविंग सन XYZ यहाँ भी लिख सकते हैं। यह बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। तो इस मैंने ये दोनों चीज़ें बार बार बताई हैं कि जो आप राइट साइड में लिखा हुआ और लेफ़्ट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि यदि आप ऊपर अपना एड्रेस राइट में लिखे हैं तो इसको भी आप राइट में लिखिए, और ऊपर अगर एड्रेस अपना यहाँ लेफ़्ट साइड में लिखे हैं तो इसको भी आप लेफ़्ट साइड में लिखें। ऐसा न करें कि कुछ लेफ़्ट और कुछ राइट लिखें, तो ये ठीक नहीं होगा और यह अशुद्ध माना जाएगा और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। और ये जो इनफॉर्मल लेटर का जो स्पेसिमेन मैंने दिया है उसे भी नोटबुक में लिख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार कहने के बाद बात समझ में आ जाए, तो उसको बार बार देखना है। फिर भी अगर लगे कि ये जो वीडियो है ये पूरी जानकारी हमको नहीं दे रहा है, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पूछना है, तो निश्चित रूप से व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर क्वेश्चन कर सकते हो और उसका सही जवाब दिया जाएगा। इसको नोटबुक में लिख लेना है, फिर से मैं कहता हूँ, और प्रिपेयर कर लेना है। फिर आगे के लेक्चर में हम और भी जो कुछ लेटर राइटिंग के स्किल होंगे और जो कुछ भी और किसी राइटिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो उसके पहले यह है कि इसको लिखना है। मैंने बार बार कहा है कि लिखो और शेयर करो। एक दो बच्चों ने तो ज़रूर नोटबुक बनाया और अच्छे तरह से लिख कर के शेयर किया है, लेकिन मैं यह चाहूँगा कि जितने बच्चे हैं इस ग्रुप में सभी लोग शेयर करें। सिर्फ एक पेज पर जो भी आप लिखते हो, ये क्वेश्चन का पार्ट जो मैंने दिखाया उसको आप लेफ़्ट साइड में लिखिए पेज के, और जो आंसर पार्ट है यहाँ से उसको आप जो नोटबुक में राइट साइड का पेज है उस पर लिखिए, और कोशिश करिए कि बिना कोई लाइन छोड़े, अनावश्यक लाइन छोड़े, हम वो लेटर उसी पेज पर पूरा कर दें। तो इस तरह से ये पत्र लेखन समाप्त हुआ और इसे अच्छी तरह से लिख करके तैयार करें।